नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की कांग्रेस आज मना रही है 138वां स्थापना दिवस। मुंबई में होगी रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। 28 दिसंबर 1885 के मुंबई और ऐसे होम ने इस पार्टी की नींव रखी थी। तभी से हर साल 28 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस मनाती है। आज स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई आए और एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस मौके पर कभी राज्य मुख्यालय के खास कार्यक्रम का आयोजन होता है तो मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में होता है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के झंडा फहराते हैं। हाल में पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुंबई रवाना होंगे। वहीं मुंबई में कांग्रेस द्वारा आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले 1985 में राजीव गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उस वर्ष मुख्य समारोह का आयोजन मुंबई के ही किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 के मुंबई के गोपाल दास संस्कृति कॉलेज के मैदान में देश के विभिन्न हिस्सों में आए राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को लेकर मंच पर इकट्ठा हुए। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी ने 148वां दिवस मना रहे हैं और जिसके बाद मैं आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा के लिए जहां भारत जोड़ो यात्रा वहीं कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो भारत के अन्य भागों में जितनी चाहे उतनी जनसभाएं कर सकते हैं, लेकिन जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है सिर्फ वहीं कोविड है। राहुल गांधी ने कल भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि वही कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा का रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। यात्रा इस समय हरियाणा में है और शनिवार को यह राष्ट्रीय राजधानी को दिल्ली में प्रवेश करने के बाद अब यह यूपी में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी ने शुक्रवार को शाम एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुझे पत्र लिखा था और कहा था कि कोविड के वापस आ गया है, यात्रा बंद करो और शेष भारत में भाजपा जितनी चाहे जनसभाएं कर सकती है, लेकिन जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहीं कोरोना और कोविड आ रही है। इससे पहले दिन भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की नीतियों में जारी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के पार्टी से उतारने और इसे बदनाम करने के लिए पूरा कोविड नाटक रच रही है। रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली पहुंचने के मद्देनजर पिछले 2 दिनों यह पूरा कोविड नाटक यात्रा के बदनाम करने के लिए पटरी से उतरने के लिए रचा गया है। वही एकमात्र उद्देश्य कि इस सप्ताह शुरुआत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी की पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता है तो यात्रा को स्थगित करने के विचार करें। और भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ आंदोलन लोग नफरत फैला रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसानों और युवाओं को दिल से डर हो गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन किसान और युवा सहित भारत के आम लोगों को प्यार की भाषा बोल रहे। इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दे दिया और मोदी सरकार पर हमला बोला है। कहा कि जहां पर भारत जोड़ो यात्रा गुजरती है वहीं कोरोना आ रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी में भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। राहुल गांधी को दिल खोलकर की तारीफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यात्रा के जम्मू कश्मीर के प्रवेश करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है और भारत जोड़ो यात्रा 26 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी, जहां लाल चौक पर तिरंगा फहराए जाने की प्रस्ताव योजना है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए कि देश में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए, एकता को बढ़ावा देने के लिए वास्ते भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए वही कांग्रेस के नेता रोके सलाम करती है। इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि पिछले 7 से 8 सालों में धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद के नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बीजेपी के निर्दलीय
लिए देने के लिए राहुल गांधी की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ही पार्टी के मुख्यालय के पत्रकारों से कहा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा को एकजुट करने और देश की धर्मनिष्ठा और भाईचारों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करने के लिए खातिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए राहुल गांधी से सलाम करते हैं। और मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगे, उन्होंने खुद ही ये जानकारी दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बिहार की राजनीति में आ सकता है भूचाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल मची है। आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है या क्या, लोग इसी को लेकर कैसे भी बाजार गर्म है। इसी बीच चुनावी राजनीति प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। पीके ने कहा कि जनता आप पर भरोसा किया तो आपकी उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिस गठबंधन के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आज उसी के साथ जाएंगे तो बेहतर होगा। आप फिर जनता के बीच जाकर मैनेजमेंट ले। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को शाम सिवान पहुंचे थे, जहां पर बीते उन्होंने स्टेट हाउस के मीडिया से बातचीत के दौरान वहीं पर कही थी। उन्होंने कहा था कि एनडीए के नाम पर बिहार की राजनीति मैनेजमेंट दिया, जो भी सरकार की जनता उसे 5 सालों के लिए चुना है। पिछली बार जनता ने गठबंधन के चुना था, 2017 में नीतीश कुमार ने उसे छोड़कर एक नया परफॉर्मेंस बना लिया था, लेकिन सरकार ने 5 सालों तक चली। अगर माध्यवादी कराया जाए तो उससे जनता के कांधों पर ही बोझ बढ़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं एक नागरिक हैसियत से कहूंगा कि सरकार 5 सालों के लिए चुनकर आई है तो 5 सालों पर पूरा होने चाहिए और चुनाव को अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने नया सरकार हूं और ना ही विपक्ष हूं, यहाँ उनकी चिंता, उनकी सरकार बनेगी, मेरी कोई भूमिका नहीं है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि यूपी निकाय चुनाव के हाईकोर्ट के फैसले के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ के बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। कोर्ट ने इस फैसले अब यूपी की डिप्टी सीएम और ओबीसी के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य ने बयान सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के संबंध के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की विशेष अध्ययन किया जाएगा और कानून जानकारों के परामर्श लेने के बाद ही इस मामले पर सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने साफ कह दिया कि पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में सरकार के झटका देते हुए ड्रॉप नोटिफिकेशन की खारिज कर दिया और कोर्ट ने इस बार प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट आधार दिया जाएगा।